ठीक है, हमने यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, फिजिकल वर्ल्ड हमने पढ़ लिया था, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, सिस्टम देख लिया, डायमेंशन देख लिए और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी किए थे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहले बात करते हैं थोड़ी मेजरमेंट की। किसकी बात करते हैं? मेजरमेंट की। अगर याद हो तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाला था n डॉट यू। क्या ऐसे लिखाया था? n डॉट यू। u होता था यूनिट, n होती थी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती थी? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब अगर किसी चीज़ को हमने मेज़र करना है तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने उस दिन भी बात की थी, आज थोड़ी और अच्छी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोलो मेरी हाइट 5 है। क्या है मेरी हाइट? 5। मैंने n बताया, मैंने u नहीं बताया, तो क्या 5 क्या है? क्या 5 सेंटीमीटर या 5 kg या 5 लीटर, 5 फुट या 6 फुट? क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब बिना यूनिट के हम बात ही नहीं कर सकते ना। आप मान लो चीनी लेने चले गए, क्या बोलोगे? 5 दो, 1 दो, क्या पता चलेगा उसको? 1 क्या दो? हाँ 1 kg दो। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिना यूनिट के भी कोई बात नहीं है, आप चले जाओ और बोलो kg दो, 200 ग्राम दो, 300 ग्राम दो, क्या दो भाई? तो सॉरी 200 ग्राम कहाँ, ग्राम दो, सेंटीमीटर दो। कितना सेंटीमीटर, कितना ग्राम? मतलब ना ही इसके अकेले ना ही इसके अकेले, ये दो मिलेंगे तभी जाके मेजरमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक। अच्छा मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, मान ले मैंने बोला 10 kg। क्या बोला? 10 kg शुगर कुछ भी है। अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूँ तो आपको पता है kg 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 और फिर आगे 1000 और फिर आगे ग्राम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। फॉर्मूला था NU। क्या फॉर्मूला था? अगर ध्यान से देख, ये है N और ये है U, ये है N और ये है U। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बेटा, अब यहाँ पे 2N 2U, तो हम ऐसे बोल सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2। अरे क्या क्लियर है बात? लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। ये है 10 kg। क्या है ये? तू अगर ध्यान से देख, इसका N छोटा है और इसका N बड़ा है, हम बोल सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1। बट kg बड़ा है या ग्राम बड़ा है? kg बड़ा है, मतलब U1 इज ग्रेटर देन U2। मतलब एक की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी और एक का यूनिट बड़ा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस चीज से हम बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U के। क्या इतनी बात क्लियर है? U बड़ा होगा तो N छोटा होगा, U छोटा होगा तो N बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं N इंटू U से मल्टीप्लाई कर दे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। NU क्या हो गया बेटा? कॉन्स्टेंट। और यहीं से तो ये वाला फॉर्मूला है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? यानी एक का यूनिट बड़ा होगा और एक का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो कुछ भी देख ले, मान ले मैं बोलता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स। अब देख, इसका N छोटा पर इसका N बड़ा, अब इसका मिनट बड़ा और इसका N छोटा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? समझ आ गया? अब हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, बिल्कुल मिटा दें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप ऐसे बोल सकते हो, अब हमारी डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गई है? डायमेंशन एनालिसिस। कहने की बात है, हमने डायमेंशन पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए, बट यार किसी काम आएंगे ना, वो कोई एप्लीकेशंस होंगी ना उसकी। ऐसे थोड़ी कि ऐसे हवा में कुछ भी पढ़ लिया, कोई काम आती होंगी ना, बस वही काम देखना है। पर उससे पहले हमको कुछ सीखना है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी समानता का सिद्धांत। होमोजेनिटी मतलब समानता, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। क्या इतनी बात है? क्या मतलब? पहले बात करते हैं होमोजेनिटी। बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। मान ले मैं पानी लूँ, क्या लूँ? पानी। और पानी में मैं शुगर घोल दूँ, शुगर मतलब समझते चीनी घोल दूँ। मैंने पानी का 1 सिप लिया, ठीक है। जब मैं दूसरा लूँगा तब भी सेम होगा, तीसरा लूँगा तब भी होगा ना यार। ऐसा थोड़ी है कि नीचे मीठा अलग होगा, ऊपर नीचे बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छे से घोलना है, ये नहीं कि घोला ही नहीं फिर तो नीचे मिलेगा। अच्छे से घोलना है, मतलब ये होमोजीनियस है। क्या ये? मैं चीनी घोल दूँ, मैं नमक घोल दूँ तो नमकीला पानी हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है ऊपर ज़्यादा नमक नीचे ज़्यादा, तो घुल जाता है ना अच्छे से। दैट इज होमोजीनियस पिक्चर। उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस पिक्चर। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत आसान है, तू बचपन से देख रहा है। मुझे एक बात बता, अगर मैं बोलूँ 1 मीटर
प्लस 1 मीटर। तू क्या बोलेगा आंसर? 2 मीटर। कोई नई बात तेरे लिए? मैं बोलूँ 2 मीटर माइनस 1 मीटर, क्या आंसर आएगा? 1 मीटर। कोई नई बात? मुझे बोल। मैं बोलूँ 2 मीटर प्लस 4 सेकंड, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2 मीटर पर 4 सेकंड। मतलब ये ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूँ 2 kg प्लस 4 मीटर, क्या ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये तो हम बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है ना? ऐसे ही। इसका मतलब हमने एक चीज़ देखी, वही चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या समझ आया? पक्का? मतलब हम लिख देंगे ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimensions, क्या समझ आया? पक्का? क्या मुश्किल था इतना? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। 1 मीटर में 1 मीटर 2 मीटर, 2 मीटर माइनस 1 मीटर 1 मीटर। पर ये केजी और सेकंड को हम ना ही कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अब जो डायमेंशनल एनालिसिस की पहली एप्लीकेशन है, क्या है बेटा? पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फर्स्ट। ये बात समझ आ गई ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आ गया? पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशंस। हम इससे डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, सुन ले। मान लेते को दिया S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तुझे गिवन क्या है? गिवन है S है डिस्प्लेसमेंट, S क्या है? और T है टाइम। T क्या है? टाइम। तुझे फाइंड करना है A B C। क्या फाइंड करना है? A B C। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अभी हमने सीखा, ये तो कोई काम आएगा ना। अभी हमने सीखा कि वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी या ऐड होंगी जिनका डायमेंशन कैसे सेम। अगर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये मीटर, क्या है मतलब? इसका मतलब A भी मीटर होगा, BT भी मीटर होगा और CT स्क्वायर भी क्या होगा? मीटर। क्या ये बात कॉमन सेंस से बैठता चमकता है? बिल्कुल। इसका मतलब फील कर, अगर मैं A के डायमेंशन लिखूं, अगर डायमेंशन में किसके लिखूं? A के, तो सीधे लिख सकता हूं वो किसके बराबर है? S के बराबर है। और S क्या है? मीटर। तो यानी इसके बोल सकता हूं सीधे L, मीटर L में होता है। क्या क्लियर है? समझ आया? अब तेरे को पता है अगर ये भी मीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए? मीटर। यानी जो B इंटू टी है ये भी किसके बराबर होना चाहिए? S के बराबर। तो हम बोल सकते हैं B, T का बोलते हैं बड़ा वाला T और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं L। क्या इतनी बात क्लियर? तो B की वैल्यू क्या आ गई? LT माइनस 1। क्या क्लियर है? T वहाँ चले गया माइनस 1। पक्का? आया नहीं आया? अगर मैं बात करूँ, ये B की वैल्यू आ गई, ये आ गई A की वैल्यू, और यहाँ पे निकालेंगे C की वैल्यू। अब तेरे को पता है C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या CT स्क्वायर भी S के बराबर है? तो हम बोलेंगे C T स्क्वायर इज इक्वल टू L। तो C की वैल्यू क्या आ गई? LT माइनस 2। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? क्या ये बात समझ आई? क्या मुश्किल था? पक्का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आ गया कि वही क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनके डायमेंशन कैसे हैं? सेम। जिनके डायमेंशन कैसे हैं? सेम। बिल्कुल, ये बात समझ आ गई तेरे को। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ी और बातें पता चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2। मान ले अब तेरे को फंक्शन ऐसे दिया हुआ है f इज इक्वल टू x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टाइम का क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर? इसमें गिवन क्या है? गिवन है f फोर्स है। क्या है बेटा? f फोर्स। सुनते हैं ना? और ये जो t है ये है टाइम। क्या है ये? क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ x एंड अल्फा। क्या क्लियर? ठीक। अब सुनना ध्यान से बेटा, ये e की पावर समथिंग है। e की पावर बेटा, पावर e की पावर है ना ये, तो दैट इज एक्सपोनेंशियल। मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा ये? डायमेंशन लेस। अरे फील करना, तूने कभी ऐसा देखा जिंदगी में 2 की पावर 3 न्यूटन? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। अरे यूनिट तो कभी ऊपर जाता ही नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस है। क्या है ये? हाँ, ऐसा हो सकता है 2 की पावर 3 8, पर 2 की पावर 3 मीटर कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डेट इज डायमेंशनलेस। मतलब तेरे को ये पता है कि अल्फा t की पावर 3 डायमेंशनलेस है। और डायमेंशन को कैसे बोलते हैं हम? m0 l0 t0। कोई नई बात हमारे लिए?
तो यहाँ पे अल्फा और ये वैल्यू आ गई टाइम का 3 इज इक्वल टू m0 L0 T0, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई m0 L0 T-3। क्या क्लियर है बात? अल्फा निकल गया। अब हमको चाहिए x, क्या चाहिए बेटा? अगर ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, अगर पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो आपको पता है e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, इसका मतलब ये फोर्स है तो ये भी क्या होगी? वो सिंपल यार, x की वैल्यू फोर्स है और फोर्स हमको पता है m1 L1 T-2 होता है। कोई नई बात हमारे लिए? क्या समझ आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? मुश्किल लगा नहीं लगा? ये वाला मिटा दूं? चल ठीक है। अरे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आधी ज़्यादा कॉमन सेंस है। थोड़ी बातें बतानी है, साथ साथ में ही बता दूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख ले तू, एंगल वाला देख ले, एंगल भी समझ आएगा। मान ले तेरे को दिया हुआ है ऐसे, y इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस d साइन ई टी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? देखो गिवन है y जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मीटर है। क्या है ये? मीटर। क्या इतना बात क्लियर? इसका मतलब फील कर रहा है, अगर ये मीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? सिंपल, इसमें कोई दो राय है? अब सुन बेटा, साइन x अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं ऐसे बोलूं साइन x 2 मिनट के लिए, तो बेटा ये डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है ये? डायमेंशनलेस। अरे क्यों होता है डायमेंशनलेस? क्योंकि साइन की कोई भी वैल्यू रखो, साइन 30 साइन 40 क्या हमेशा नंबर्स में आती है? नंबर क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। नंबर क्या होते हैं? क्योंकि यूनिट कोई नहीं है तो डायमेंशनलेस। मतलब ये टर्म पूरी होनी चाहिए डायमेंशनलेस। इसका मतलब इसका एंगल भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो मैं बोल सकता हूँ, अच्छा फाइंड क्या करना है? सुन ले, फाइंड करना तुझे a b d और c। क्लियर है? तो d b t इज इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं m0 L0 T0। अब ये भी t है, वहाँ जाएगा तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा लिख रहा हूँ मैं T-1। क्लियर होगी बात? पक्का? अब कॉमन सेंस लगा, अगर b T-1 है तो e भी क्या होगा? क्योंकि वो भी डायमेंशन है तो e भी कितना हो गया? T-। क्या क्लियर? अब बता, ये डायमेंशनलेस ये डायमेंशनलेस, तो a और d क्या बने? क्या भाई? इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? L और d की वैल्यू भी क्या है? L, क्योंकि s y की वैल्यू भी क्या थी? क्या तुझे समझ आया? अब तू क्वेश्चन कर सकता है, मतलब तूने दो चीज़ें नहीं सीखी हैं कि x पावर में जो भी होगा एक्सपोनेंशियल की वो भी डायमेंशनलेस, एंगल में जो भी होगा वो भी डायमेंशनलेस। क्या क्लियर है बात? पक्का? आगे करें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अरे आसान है ये, कुछ नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी कभी नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं, एक इक्वेशन आती, कोई बात नहीं, तूने छोड़ इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो बस ऐसे a बटे v स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्या इतनी बात क्लियर? क्लियर है? आर है इसमें गैस कांस्टेंट, क्या है ये? टी है इसमें टेम्परेचर, v है इसमें वॉल्यूम, क्या है ये? p है इसमें प्रेशर, क्या है p? प्रेशर। और ये वाला v भी क्या है? वॉल्यूम। क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन क्या है? फाइंड a एंड b। तो कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। फील कर यार, ये प्रेशर है तो प्रेशर में जो टर्म ऐड हो रही है क्या वो भी प्रेशर होगी? मीटर में क्या ऐड हो सकता है? लेंथ में, तो प्रेशर में, मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब P इज इक्वल टू a बटे वी स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? प्रेशर के फार्मूला, प्रेशर का हमको याद नहीं है बट हमको पता है प्रेशर क्या? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया अगर याद करो तो फोर्स होती है m1 L1 T-2, एरिया होता है L2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ये L2 कटा, ये L2 कटा तो L-1। क्या इतनी बात क्लियर? ये आ गया हमारे पास प्रेशर। क्या आ गया हमारे पास? अगर वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम होता है L3। क्या होता है? पर स्क्वायर भी है तो आ जाएगा L6, तो मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा L6 और ये आ गया A। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? तो A का वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई M1 L5 T-। क्या मुश्किल था? A की वैल्यू आ गई। अब B देख, B निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम में से क्या माइनस कर सकते हैं हम? वॉल्यूम में से B माइनस करना है। हाँ तो B क्या हुआ? वॉल्यूम में से लेंथ माइनस हो जाती है। प्रेशर में से क्या माइनस हुआ? प्रेशर। तो वॉल्यूम में से क्या होगा? हाँ तो फिर लेंथ कहाँ से आई? अरे समझ आ रहा है? मीटर में क्या ऐड करते हैं? फोर्स में क्या ऐड करेंगे? तो माइनस क्या करेंगे? तो वॉल्यूम में क्या ऐड करेंगे? तो वॉल्यूम से माइनस क्या हुआ? तो B क्या हुआ? सिंपल। तो मतलब V इज इक्वल टू B और आपको पता है वॉल्यूम होता है L3। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या देखने में मुश्किल लगते हैं, क्या निकालने में मुश्किल है? क्या निकालने में मुश्किल है? कोई मुश्किल?
अरे तुझे आया नहीं आया? आया ना। चल एक क्वेश्चन और देख ले इस वैरायटी का। क्वेश्चन नंबर 5। P इज इक्वल टू AT² प्लस B अपॉन C प्लस T। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये P है मोमेंटम। क्या है ये? मोमेंटम। फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? ये जो T और ये T है ये है टाइम। क्या है ये? तुझे बताना है A, B और C क्या है। तो कोई नई बात हमारे लिए। अब तुझे बता, अगर ये मोमेंटम है तो ये भी क्या होगा और ये भी क्या होगा? कोई नई बात। मोमेंटम देख, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का मास, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, ये किसके बराबर होगा? AT² के। तो लिख दिया A और यहाँ आ गया T²। क्या इतनी बात क्लियर? T² माइनस में यहाँ आ गया तो A की वैल्यू कितनी आ गई? MLT-3। अरे 2 यहाँ आ गया तो माइनस हो गया ना। क्या इतनी बात क्लियर? A निकल गया, B निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप सुन, मतलब हम बोल सकते हैं मोमेंटम इसके भी बराबर है, तो यानी MLT-1 इज इक्वल टू B अपॉन C प्लस T। बट दिक्कत क्या होगी? ये C भी है और ये B भी है। दिक्कत हो गई ना। B कैसे निकालें यार? C भी नहीं पता, B भी नहीं पता, एक इक्वेशन पर हमको पता है यार ये क्या है। तो C क्या होगा? सिंपल। तो C निकालने की जरूरत नहीं है, C भी क्या है? टाइम। अगर C टाइम है तो टाइम प्लस टाइम मिलके क्या बनेगा? टाइम। 2 टाइम नहीं बोला, 2 का तो काम ही नहीं है। टाइम प्लस टाइम 2 टाइम, बट 2 का कोई काम? अरे 2 की डायमेंशन ही नहीं है। तो अब T है तो यहाँ पे चले गया तो ये क्या बन गया? ML। अब बता आगे। ये T-1 T यहाँ गया तो बेसिस सेम पावर है तो T 0 ना। अरे 0 आएगा नहीं। ये T है ना, यहाँ जाएगा तो T से मल्टीप्लाई। अरे ये देखना यार, T-1 इंटू T इज इक्वल टू B। तो T से T तो M1 L1 T0 इज इक्वल टू B। अरे तुझे आया भी है नहीं आया? अगर माइनस में है T तो ये वाला प्लस में होगा। तो प्लस में ही है बेटा। क्या हो रहा है? नशे कर क्या है? फिर ये माइनस क्या है? मल्टीप्लाई ये यहाँ गया ना, ऊपर थोड़ी गया। ऊपर जाता फिर माइनस का होता। फिर भी देख ले, ऊपर ले जा तो माइनस में आया, माइनस फिर यहाँ प्लस में आया तो फिर भी 0। अरे क्लियर है बात? पक्का? इतने क्वेश्चन समझ गया तू? बता, डायमेंशन एनालिसिस की वजह से हम डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का समझ आ गया? सेकंड एप्लीकेशन लिखते हैं इसकी। ये समझ आ गई? पक्का? मैं देख लेता हूँ फोकस हो रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की वजह से हम किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। क्या कर सकते हैं हम? इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल चेक नहीं कर सकते, मतलब कहने के मतलब है कि सिर्फ डायमेंशन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं समझाएंगे क्या मतलब है इसका। मतलब सेकंड अगर लिखें तो हम लिखेंगे टू चेक द करेक्टनेस। ये एप्लीकेशन है, ठीक है? यहाँ एक्यूरेसी बोलते हैं इसको, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कैसे चेक कर सकते हैं सुनना। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तूने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT। क्या पढ़ा है? बहुत फेमस फॉर्मूला है। V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A इज द एक्सेलरेशन, T इज द टाइम। क्या इतनी बात क्लियर? अगर बेटा डायमेंशन करेक्ट का मतलब है कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के हों वही डायमेंशन किसके होने चाहिए? राइट हैंड साइड के। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अगर लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकंड, यानी LT-1। क्या है ये बेटा? ये वेलोसिटी LT-1। ये भी क्या है? वेलोसिटी LT-1। इसके नहीं पता, हम निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या देख, इसके हैं LT-, बिल्कुल। U के भी कितनी हो गए? LT-1। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टाइम। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा ये कटा तो ये भी कितना आ गया? T-1। क्या LT-1 LT क्या? बिल्कुल, मतलब जो LHS वही क्या है। अच्छा, इसको प्लस कर दे तभी 2 आ जाएगा, और 2 हमने वैसे भी देखना, तो LT-1 इज इक्वल टू, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी करेक्ट है ये? डायमेंशनली करेक्ट। सुनते जाना बातें अब धीरे धीरे। इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते थे। बेटा ये क्या है? V, ये क्या है? U, दोनों वेलोसिटी हैं, तो ये भी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी।
यार ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ए इंटू टाइम, तो ये भी तो वेलोसिटी है, करने की जरूरत भी, क्या इतनी बात क्लियर, ये तो आ गई कॉमन सेंस। अब सुन, डायमेंशनल कैरेक्टर क्यों बोला मैंने, सुनते जाना। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं v इज इक्वल टू यू प्लस 2at, बेटा ये इक्वेशन गलत है, असल में कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला, बट जब तू उसका डायमेंशन निकालेगा तो 2 को कंसीडर हम आएंगे तो यही ना, तो ये भी कैसी आएगी, डायमेंशनली करेक्ट है, पर एक्चुअल में करेक्ट ये नहीं है, एक्चुअली ये इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट। इसका मतलब ये एक लिमिटेशन आ गई डायमेंशनल एनालिसिस की, कि वो सिर्फ डायमेंशन के अकॉर्डिंग बता सकता है, किसके अकॉर्डिंग, कि रियल में वो फॉर्मूला ठीक है या गलत उसको नहीं पता। क्या क्लियर है बात, पक्का समझ आया। सेकंड करें, सेकंड तेरे को पता है एक और इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है, बिल्कुल पता है बेटा। s होता है डिस्प्लेसमेंट, t टाइम a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हो जाएगा l, क्या हो जाएगा l, u इंटू टी मतलब l t माइनस 1 इंटू टी, क्लियर। ये आ जाएगा प्लस, हाफ को नहीं लेंगे, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा टी का स्क्वायर। बेटा ये और ये क्या बचा, एल एल एल, बेटा एल इज इक्वल टू एल प्लस एल, एल क्यूब कहाँ से है, तो क्या एल एच इज इक्वल टू, तो ये कैसी है, ये भी डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट है, डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट। अरे तुझे आया या नहीं आया, पक्का बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है। अब भाई कर दे तो भी 2l आएगा ना, तो 2 तो हमने वैसे भी नहीं देखना है, यहाँ तो वही तो बता रहा था, यहाँ पे यहाँ भी lt माइनस 1 lt माइनस प्लस कर तो 2 आएगा ना, पर 2 हमने देखना, हमको तो मीटर से है ना, देख 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना होता है, 2 मीटर, मीटर से लेना देना है हमको 1 1 2 से लेना देना, सिंपल। अरे आया नहीं आया, पक्का। थर्ड देख, अच्छा थोड़ी इंग्लिश मार देना ठीक है, जब लिखेगा ना थोड़ा लंबा लंबा, जैसे मैं काट रहा हूँ ना ऐसे नहीं काट रहा, पूरा अच्छा करना ताकि 3-4 लाइनें भर हो जाए, तो हमने तो कंसेप्ट सीखना ना, रटने थोड़ी आए यहाँ पे। तीसरा देख, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस पाई से एस, क्या पढ़ा है हमने बेटा, वी स्क्वायर यानी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, वी यानी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का देना नहीं हमने, तो ये क्या है एल टी माइनस 2 और इंटू एल, तो एल एल क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। अरे आया नहीं आया, अगर तू ध्यान से देख, ये भी एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये भी एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ये भी एल स्क्वायर, तो ये भी कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा एक्चुअल करेक्ट है वो नहीं पता, हमको तो पता है एक्चुअल करेक्ट है। मान ले मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, कोई इक्वेशन है ये, पर डायमेंशनली कैसा आएगा, ये करेक्ट है, क्लियर है, डायमेंशनली कैसा है, ये भी करेक्ट है, पर एक्चुअल में ये करेक्ट है। क्या क्लियर होगी बात, पक्का गारंटी। इससे क्वेश्चन उतारो फिर और करते हैं, क्वेश्चनों की कोई भी कमी हमारे पास बता दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तीसरा, ये लो क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं बोलता हूं डायमेंशनली करेक्ट करो आप, f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्लियर, पक्का। डायमेंशनली इसको बताना करेक्ट है। m मास है, मैं लिख रहा हूँ m है मास, v है आपकी वेलोसिटी और r है आपका डिस्टेंस, कुछ भी है मान लो आप डिस्टेंस वगैरह ले लो, कोई बात नहीं। फोर्स हमको पता है, फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस, मतलब कि ये भी इसी के बराबर आना चाहिए, तो m का मास वेलोसिटी lt माइनस 1, पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, l2 t माइनस 2, क्या आया नहीं आया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, बेटा l स्क्वायर, इधर तो l ही नहीं आ रहा, मतलब LHS इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट, ये डायमेंशनली कैसा है, इनकरेक्ट। अच्छा इससे एक और सीख मिलती है, सीख क्या मिलती है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो असल में करेक्ट हो जरूरी, बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन 100% इनकरेक्ट है। आजकल जितनी भी आज तक जितनी भी पढ़ी है ना तुमने, सब डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। सब डायमेंशनली क्या होती हैं, करेक्ट। मान लो तू साइंटिस्ट है कोई, ठीक, तू कोई साइंटिस्ट है, मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, मैं क्या हूँ, तूने एक इक्वेशन बनाई, तूने भेजी मेरे को, तूने इक्वेशन भेजी f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, पीछे आर स्क्वायर थी ना, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बटे आर भेजी, वही एम मास वी वेलोसिटी आर डिस्टेंस, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अच्छा तूने बोला चेक करके बताओ, तो मैंने देखा m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू
मास का m, इसका L2T माइनस 2, इसका L से L कैंसिल, यहाँ बचा 1, तो यहाँ भी M1 L1 T माइनस 2, तो इसका मतलब ये डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट है। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का पक्का। क्या इतना मुश्किल लग रहा है? ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं? आसान है। क्या है ये? आसान है। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए आसान है, जिसका मन ही नहीं है पढ़ने के लिए उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और जो मंद बुद्धि है, जिसका दिमाग ही नहीं लगता, तो उसको क्या ही बोले। दिमाग सबका एक जैसा होता है, बस कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान लो फिर से मैं साइंटिस्ट हूँ, नहीं तू है साइंटिस्ट, तू है साइंटिस्ट, मैं तेरा असिस्टेंट। तूने मेरे को बोला सर मैंने एक क्वेश्चन बनाई है, कोई भी क्वेश्चन है बताऊंगा। तूने एक क्वेश्चन बनाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g/l। मैं भी साइंटिस्ट हूँ भाई, असिस्टेंट नहीं हूँ। तो मैं बोला सर देखो इसको, ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं करेक्ट है, अगर नहीं है करेक्ट तो इसमें हेर फेर करके करेक्ट करो। ठीक है, हमने देखा t इज द टाइम पीरियड, ठीक है, l इज द लेंथ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे पढ़ते थे ना, g की वैल्यू याद है? g की वैल्यू याद है? अरे g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देख, ये क्या लग रहा है? हाँ g, इसी को बोलते हैं g। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देख t का मतलब यहाँ पे t है, तो राइट साइड भी क्या आना चाहिए? t। 2 पाई के कोई यूनिट, g के यूनिट। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, तो यानी मीटर पर सेकंड, और लेंथ का l और इसका अंडर रूट। क्या इतनी बात क्लियर बेटा? l से l कैंसिल बेटा, t इज इक्वल टू t माइनस 2, अंडर रूट कटेगा तब भी -1, मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्या है ये? तो मुझे पता चल गया इनकरेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करेक्ट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g। मैंने क्या कर दिया, g/l की जगह L/g कर दिया, तो t का t रहेगा, 2 पाई का कुछ नहीं, l का l, इसका LT माइनस 2 का अंडर रूट। क्या इतनी बात क्लियर? l से l कटा, ये अंडर रूट t माइनस 2 है, ऊपर गया t की 2, ये कटा, तो t इज इक्वल टू t। तो डायमेंशन क्या है ये? करेक्ट। अरे क्या क्लियर है बात? पर फील कर तो मैं इसको तो ऐसे भी दे सकता था, 4 पाई अंडर रूट L/, तब भी क्या आता? डायमेंशन करेक्ट। पर एक्चुअल में क्या आता? इनकरेक्ट। क्या आता? अरे क्लियर है बात? पक्का गारंटी? क्या और क्वेश्चन कराने की जरूरत है? समझ गया तू? समझ गया? पहली एप्लीकेशन समझ गया? क्या मुश्किल लगी? गुड। ठीक है, ऐसे अनंत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। जितना तुझे चाहिए था मैंने बता दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें हम क्या करेंगे, हमने याद है हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था PS, CGS, MKS और SI सिस्टम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? अब हम क्या करेंगे, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है वो आई, अच्छा सेकंड ही थर्ड थी शायद, सेकंड कर ली थी ना, थर्ड एप्लीकेशन। टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू वन अनदर। क्या क्लियर है बात? अगर तो ध्यान से देख, स्टार्टिंग भी हमने यहीं से की। हमको पता है अगर जैसे हम क्या कर रहे थे, 10 kg को हमने बोला 10,000 ग्राम, तो ये भी तो कन्वर्जन ही किया हमने, किया नहीं किया? बट ये डायरेक्ट कन्वर्जन। ये कैसा कन्वर्जन? हमने ऐसे नहीं करना, हमने डायमेंशनल एनालिसिस से करना है। तो हमको पता ये था N1, ये था U1 और ये था N2 और ये था, क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूज द यूनिट। क्लियर? ठीक। ज़्यादा इसको हम खींचेंगे नहीं, ऐसा लंबा लंबा करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन इनटू, अगर तुझे याद हो तो मैंने बताया था डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसका? ऐसा यूनिट है फोर्स का, और डाइन किसका? सीजीएस यूनिट है फोर्स का। मतलब ये दोनों ही फोर्स के यूनिट है, बट तेरे को अंदर ही अंदर पता है ये एसआई यूनिट है और ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एसआई से सीजीएस जाओ, तभी तो लिखा है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहां से कहां जाना है? एसआई से सीजीएस। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अब सुन, फॉर्मूला लगाएंगे हम, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, N1 U1 इज इक्वल टू N2। कोई बड़ी बात? अच्छा, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू दी है 1, कितनी दी है? 1 बिल्कुल। बट तेरे को पता है न्यूटन को कैसे लिखते थे? याद सुन, N लिखते थे, बट फोर्स का फार्मूला क्या था? फोर्स का फार्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास था kg और ये था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोला था न्यूटन। क्या याद आ रहा है? इसका मतलब ये U1 की वैल्यू क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से, U1 की वैल्यू लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे kg, यहाँ लिखेंगे मीटर,
और यहाँ लिखेंगे सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर जो पावर है केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का हाँ या ना? ठीक है। इज इक्वल टू N2, यही तो हमको निकालना है। अरे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाई, तो इसको बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? x। क्या इतनी बात क्लियर? अब U2, अब यार U2 तेरे को पता है, U2 लिखना है CGS में। किसमें लिखना है? CGS में। ये पता चल गया? U2 लिखना है CGS में। CGS में kg किसमें के बराबर होता है? क्या ग्राम में? मीटर किसमें होता है? सेंटीमीटर में। और सेकंड किसमें होता है? सेकंड में। क्या इतनी बात क्लियर? वही 1 1 और ये आ जाएगा -2। क्या क्लियर? अच्छा, तुझे x की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? तो x को यहाँ रख और बाकी सबको यहाँ ले आ। तो ये 1 है, 1 का छोड़, तो ये आ जाएगा kg। ग्राम इसके नीचे ले आ, तो ये आ जाएगा kg बाय ग्राम। यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया मीटर बाय सेंटीमीटर। और यहाँ क्या आ गया? सेकंड बाय पावर -2। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा सेकंड से सेकंड, अब सुन, क्या मीटर से सेंटीमीटर कटता है? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। क्या लिख सकता हूँ? डिवाइड बाय ग्राम। अरे 1 kg कितने बराबर होता है? 1000 ग्राम। अच्छा 1 मीटर कितने बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। अरे तुम्हें आ रहा है? नहीं आ रहा। और सेकंड का तो 1 की पावर -2 तो 1 नहीं होता है। क्या इतनी बात क्लियर? ये बच गया x। बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, यहाँ बचे 3 जीरो, यहाँ बचे तो 3 और 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10⁵5। कितनी आई? क्या तुझे आया? अब इसको हम पुट यार x मतलब N2, एक ही तो बात है ना, x मतलब N2। तो तुझे पता है तू क्या लिखेगा? N1 U1 यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने टाइम? 10⁵5 टाइम। तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? क्या मुश्किल था तेरे लिए? पक्का? अच्छा स्कूल में पता नहीं कैसे कराएंगे, उसमें M1 L1 T1 2 ले लेंगे, उसको बोलेंगे हमने ऐसे कर देना। कोई बात नहीं, इतना लंबा करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी केजी कुजी करना ही पड़ेगा लास्ट में, इसलिए डायरेक्ट कर दिया हमने। क्लियर होगी बात? अब सुन, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। अगर पूछेंगे तो सीधे एक फार्मूला होता है कन्वर्जन फैक्टर का। फार्मूला होता है N2 बाय N1। क्या फार्मूला होता है? बेटा यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आई थी? 10⁵5 और N1 कितना था? 1। तो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? अगर तू ध्यान से देख तो N2 बाय N1 क्या इज इक्वल टू U2 बाय U1। दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर ना। क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? समझ आया? क्या कोई मुश्किल लगा? हाँ या ना? अभी क्वेश्चन करने 3-4 हमने। क्या मुश्किल लगा या नहीं लगा? चल ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चल इधर मिटा देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल इनटू मतलब 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? अब तेरे को पता है जूल किसका ऐसा यूनिट है? एनर्जी का। किसका? पर तुझे ये पता है ये SI है और ये क्या है? CGS। क्या इतनी बात क्लियर? मैंने उस दिन बताया था ये है कौन सा है? CGS। क्या क्लियर? तुझे पता है SI से CGS जाना है और जूल की बातें, पर जूल को लिखते कैसे हैं? क्या एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है? वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। क्या इतनी बात क्लियर? यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हमको पता फॉर्मूला है N1 U1 इज इक्वल टू N2। हमको निकालना है N2। क्या निकालना है? अब सुन, N1 की वैल्यू दी है 1, कितने दिए? U1 न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा न्यूटन और यहाँ आ गया क्या इतनी बात क्लियर? इज इक्वल टू N2 तो हमको निकालना है, N2 रख, कोई बात नहीं, N2 कर। अच्छा U की वैल्यू अब बता, न्यूटन CGS में क्या होता है? डाइन। न्यूटन CGS में क्या लिखते हैं? डाइन। और मीटर को क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। वेरी गुड। पावर 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन को क्या बोल सकते हैं? 10⁵5 डाइन। और मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और अगर हमको N2 निकालना है तो ये 2 टर्म्स यहाँ ले आ, तो ये आ जाएगा डाइन और ये आ जाएगा क्या? कोई नई बात? तो डाइन से डाइन, सेंटीमीटर, तो N2 की वैल्यू आई 10⁵7। कितनी आई? इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। क्या आया नहीं आया? उल्टा भी कर सकते हैं। क्या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल? सिंपल, कोई नई बात। मैंने इसको शॉर्टकट में करा दिया। शॉर्टकट क्या? ऐसे ही करना है आपने, लंबा नहीं करना। न्यूटन को फिर M1 L1 T-2, फिर उससे लंबा हो जाएगा।
हमको पता है न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, शॉर्टकट कर दिया। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. पक्का? देख न्यूटन को तू ऐसे भी लिख सकता था ना यार, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर मीटर तो मीटर आ जाता, फिर तू क्या करता m1 l2 t-2 ऐसे ही करता ना, फिर लंबा हो जाता। हाँ तो इसमें हमने डाइन करके शॉर्टकट कर दिया। क्या वैसे कर सकता है तू? कोई नहीं बात। अच्छा मान ले तूने केजी मीटर में नहीं समझ आ रहा तो केजी को m बोल देना, इसको l बोल देना, इसको t बोल देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की सुन, यहाँ पे mlt, यहाँ पे भी mlt, बट यहाँ पे फिर जो m करेगा तो वो केजी में रखना और यहाँ पे ग्राम में। सिंपल, कर सकता है? पक्का? बता दूं? यस सर। चल ठीक है। एक और क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू CGS। अरे कुछ नहीं है यार, ये वैल्यू जी की होती है। किसकी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अरे याद है तुझे? हाँ या ना, याद रखना ठीक है। जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहती बात क्लियर? अब तुझे बता न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी ये SI होगा और वो क्या होगा, CGS। कोई दिक्कत नहीं, हमको फार्मूला क्या लगाना है, N1U1 = N2। क्या क्लियर? N1 की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻, तो लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा U1 की बात बोल। U1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूटन, यहाँ लिखेंगे मीटर और साथ में लिखेंगे स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे केजी की पावर -2। अरे ऊपर ठीक है ना, क्लियर है? इज इक्वल टू N2 हमको निकालना है, U2 की वैल्यू। न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, मीटर को क्या बोलते हैं और केजी को क्या बोलते हैं? कोई नई बात। बट सुन, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या क्लियर? अच्छा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। क्या क्लियर? मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अच्छा अब सुनना ध्यान से, केजी की पावर -2 है, क्या है ये? बेटा केजी की पावर -2 का मतलब ये केजी नीचे, अरे तुझे आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे केजी की पावर -2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा केजी की पावर 2। अरे लिख सकते हैं पर हम इसको डायरेक्ट कर दें केजी की पावर 2, तो अगर इसको मेरे को ग्राम बनाना है, क्या बनाना है, तो 1 केजी 1000, तो 1000 का स्क्वायर। हाँ इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और साथ में लिखेंगे ग्राम। क्या तुझे ये बात समझ आई? पक्का? अच्छा अब ये सारी टर्म्स यहाँ लाएंगे, ये डाइन उठाया तो यहाँ पे आ गया, वो सेंटीमीटर उठाया तो यहाँ पे आ गया। अच्छा स्क्वायर भी आएगा साथ में, क्लियर? अब सुनना यहाँ क्या हुआ बेटा, केजी की पावर -2 थी, नीचे गए तो केजी की पावर 2 और इसको केजी को हमने पहले ही ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और 1000, इसको इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये तो कर दिया ना हमने, यह आ जाएगा ग्राम और यहाँ पे -2। इसका मतलब ये ग्राम -2 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/ग्राम का स्क्वायर। तो 1/ग्राम का स्क्वायर क्या यहाँ जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। तुझे आया नहीं आया? नहीं, अब पर स्क्वायर भी चाहिए, इससे अच्छा पता क्या कर, कंफ्यूज हो जाएगा तू। स्क्वायर दूंगा ही नहीं मैं, रुक जा। अरे एक बात बता, इतना पता चल गया ना, ये 2 है तो ये नीचे आएगा और ये 2 है नीचे आएगा, पर यहाँ आके ऊपर चले जाएगा। हाँ इतना तो पता है ना बस। तो एक काम करना, इसको सीधे ऐसे लिख दे, G/kg का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। क्या अब समझ आ गया? ठीक, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डाइन से डाइन, ये बचा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ बचा 10⁵, यहाँ बचा, हाँ तो कैसे लिखेंगे, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे बचा 3, पर 3 की बार 2 है तो 10⁻6 कितना आएगा, 6 पर 10⁻⁻6 ऊपर चले जाएगा, लिख सकते हैं। अब बता 5 और 4 9, 9 - 3 3, कितना बचा, प्लस में बचा। अब 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। बिल्कुल 100% क्लियर। और ये वैल्यू किसकी आ गई, N2 की। किसकी वैल्यू आ गई? अब सुन, ये इज इक्वल टू N2 बचा ना यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? अब तू क्या लिख सकता है, अब तू लिख सकता है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे? डाइन। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखेंगे? ग्राम स्क्वायर। अरे तुझे आया नहीं आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? क्या मुश्किल लगा? अच्छा, इसको मुश्किल भी कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्या डाइन है? हम न्यूटन लेते नहीं, न्यूटन की जगह फिर वही लेते हैं m1 L2 T-2, तो फिर ये लंबा हो जाता, पर करने की जरूरत क्योंकि हमको पता है ना न्यूटन डाइन के बराबर होता है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल। मतलब जूल वाले क्वेश्चन को हम अर्ग से करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को हम डाइन से डायरेक्ट करने के लिए। क्या क्लियर है? वैसे तो कर ही सकते हैं, वैसे तो लंबा हो जाएगा। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ या ना? अच्छा, उल्टा कर सकता है? मान लीजिए दे दिया जाए तो ये निकाल सकता है? बिल्कुल, कोई नई बात, कुछ भी नहीं। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें u1 वो हो जाएगा और u2 ये हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना यार? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर थर्ड वाली एप्लीकेशन, फोर्थ वाली एप्लीकेशन कल करेंगे। मान ले अब कोई यूनिट बनाए, मान ले क्या बनाए? अब कोई यूनिट बनाए, बट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाए, ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी ने यूनिट बना दी, तो उन्हें कन्वर्जन उसमें करना। समझाता हूँ आगे। मान ले किसी ने बोला आपने पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। क्या होता है? आपने वॉट बताना है। 1 वॉट किसके बराबर होता है? क्लियर? क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 वॉट इनटू अ सिस्टम इन विच, जिसमें एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें 1 मीटर, जिसमें सिर्फ 1 मीटर 10 मीटर के बराबर है। 1 मीटर किसके बराबर है? समझाता हूँ। हाँ, 10 मीटर उन्होंने दे दिया ना यूनिट। और जो 1 kg है वो 20 kg के बराबर है अपनी मर्जी से। और जो 1 सेकंड है वो 5 सेकंड्स के बराबर है। किसके बराबर? 5 सेकंड। आपने कन्वर्ट करना है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, आपने वॉट को करना है, पर आपको इतना पता चल गया वॉट मतलब ये SI यूनिट है। क्या ये? अब SI से किस में भी करना है, इसमें करना है ना। ये CGS है ना, ये FPS है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये X कोई अपना यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हमको पता है, हम उसी से चलेंगे, हम अपना चेंज नहीं करेंगे मेथड। यानी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या इतनी बात क्लियर? हमको वैल्यू चाहिए N2 की। किसकी वैल्यू चाहिए? N1 पता है हमको 1 दी है, तो 1 U1 वॉट। बेटा व्हाट इज पावर? पावर व्हाट इज पावर? अरे पावर का फार्मूला याद है क्या? वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अरे याद है तुम्हें? याद होना चाहिए, नहीं याद है तो वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं? अरे तुझे याद आ रहा है कुछ? मार खाने तूने। इसको बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वही तो होती है एनर्जी, ये डिवाइडेड बाय टाइम। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? तो मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स इसका मीटर और सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। तो चलेगा काम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ बना फोर्स, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। अरे इसको न्यूटन है ना, ये आ जाएगा मीटर और ये क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। अच्छा, न्यूटन मीटर से नहीं काम चलेगा क्योंकि डाइन CGS में थोड़ी करना है हमको, तो न्यूटन को खोल देते हैं, कोई बात नहीं। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। कैसे ये? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेकंड, तो क्या आ जाएगा? सेकंड क्यूब। क्या आ जाएगा? तो पर सेकंड क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर? तो हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे kg, यहाँ पे लिखेंगे मीटर और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर? kg मीटर सेकंड, ये पावर 1, ये पावर 2 और ये पावर -3। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? और अगर तू पावर देखे तो यही आएगा वर्क अपॉन टाइम। बेटा वर्क यानी m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? L, टाइम का मतलब T। तो बेटा ये देखिए T-3 ऊपर गया और ये आ गया 2, वो ये देखो 1 2 -3 1 2 -3। अरे वो भी तो वहीं से निकाला है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ आ जा, इज इक्वल टू N2 ये हमको चाहिए। अब नए यूनिट्स क्या हैं वो बताना, ठीक है? ध्यान से देखना। नए यूनिट्स में kg की जगह क्या यूज़ करेंगे? 20 kg, तो यहाँ लिखेंगे 20 kg। सर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। क्या मतलब? 20 तो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है। तो क्या है? वो तो लिखना ही है ना। अरे वही तो बताया उसने, 1 kg 20 kg के बराबर।
तो कन्वर्ट करना है 1 kg किसके बराबर है? 20 के तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखनी ही लिखनी। अरे के क्लियर है? यूनिट्स लिखने से नहीं, यूनिट कैसे लिखने, यूनिट तो सेम ही है तीनों के। कैसे? अरे यूनिट तो तीनों के ही सेम है, केजी सेकंड। उसने स्टैंडर्ड दे दिया ना ये बना के, ये इसके बराबर है। तेरे को पता है 1 kg किसके बराबर होता है सीजीएस में? ग्राम आता था ना यहाँ पे, यस सर। फिर कन्वर्ट करते थे। उसने ग्राम की जगह आपको दे दिया 20 kg, ठीक है। अच्छा, मीटर की जगह क्या लिखेंगे? 10 मीटर, और इसकी जगह 5 सेकंड। वैल्यू यही 1 2 और ये -3। क्या क्लियर? यस सर। यहाँ पे देख, अब क्या लिखेंगे? इस n2 को वहाँ रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स यहाँ ले आएंगे। kg, तो ये लिख सकते हैं kg डिवाइडेड बाय 20 kg। क्या क्लियर? यस सर। पक्का? और यहाँ पे ये आ जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर 10 मीटर, और ये आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। kg से kg, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, किसके बराबर है? n2 के बराबर। क्लियर? आप देखते हो n2 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1/20, तो 1/20। यहाँ क्या बचेगा? 1/100। अरे 100 बचा ना। क्लियर? इनटू बेटा 5 है, 5 की पावर -3, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 होती है 125। कितनी होती है? क्या कितनी बात क्लियर है? अब देख 5 से कटता है, 5 25 से कटेगा और 5 4 से कटेगा। यस सर। क्या क्लियर है बात? हाँ या ना? अब ये 25 1 से कटेगा और ये क्या 4 से कटेगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/16। इसका मतलब 1 वाट इज इक्वल टू 1/16, जो भी हमको यूनिट दिया था, जो भी हमको सिस्टम दिया था उस सिस्टम में। क्या क्लियर है बात? यस सर। 1 वाट 1/16 उस सिस्टम के बराबर होगा। क्लियर हो गया? जो भी सिस्टम दिया, हमको नहीं पता ना, ये वगैरह कुछ भी दिया हो सकता है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? इसका मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो निकालना यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? मान ले क्या कर देता, वो बोलता 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर। अरे मतलब 1 मीटर नहीं, वो बोलता सीजीएस में कन्वर्ट करो। क्या करो? सीजीएस में। पर सीजीएस में जब कन्वर्ट करो, वहां पे सुनना ना, सीजीएस में कन्वर्ट तो करो, पर वो बोल गया 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेकंड 20 सेकंड के बराबर है, और 1 ग्राम 4 ग्राम के बराबर है। तो क्या वैल्यू डाल सकता है तू? बिल्कुल, जहाँ तू ये डालता था वहाँ ये वैल्यू डालेगा। क्लियर होगी बात? यस सर। पक्का? गारंटी? अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन बचती है, उसको बोलते हैं हम रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज। मतलब हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से क्वांटिटीज के आपस के रिलेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्स। हमको पता है, बट हम डायमेंशन एनालिसिस से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने टी का एक फॉर्मूला लिखा है, टी इज इक्वल टू 2π/√L/g। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अरे पेंडुलम देखा, ऐसे घड़ी चलती रहती है, टन 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 टन, उसका टाइम पीरियड 2π/√L/g हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो वो हम कल देखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पर क्या ये 2-3 एप्लीकेशन समझ आ गई? यस सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आ गया? उससे हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशंस निकाल सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी कर सकते हैं, और लास्ट करेंगे डिराइव द इक्वेशन। क्या करेंगे? ड्राइव से। क्या क्लियर है बात? पक्का? चल ठीक है।